तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक पे। तो पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हो जाए तो मैं बता दूं आपको कि भारत की सड़कों पर रोज करीब 400 लोगों की जान जाती है और इनमें से कई हादसे ऐसे वाहनों से होते हैं जिन्हें हम बहुत सेफ मानते हैं। लेकिन ये गाड़ियां क्या वाकई में सेफ है या फिर सिर्फ चमकदार एड्स और बड़े ब्रांड्स ने हमें अंधा बना दिया है। तो आज हम बात करेंगे भारत की उन 5 गाड़ियों की जो डेटा, यूजर रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट रिव्यू के मुताबिक देश की सबसे खतरनाक गाड़ियों में गिनी जाती हैं। नाम वही जो रोज सड़कों पर दिखती हैं। तो जानिए सबसे पहले कि सेफ्टी की सच्चाई क्या है। तो भाई भारत दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा ऑटो मार्केट है, लेकिन सेफ्टी रेटिंग के मामले में अभी भी हम टॉप 50 में कहीं भी जगह नहीं बना पाए हैं। यहां लोग माइलेज पूछते हैं, सेफ्टी नहीं। कितना देती है यह सवाल हर शोरूम में गूंजता है, पर कितना बचाती है कोई नहीं पूछता यार। 2024 में भारत में 1.5 लाख सड़क हादसे हुए हैं। 70% में 3 स्टार से नीचे रेटेड व्हीकल शामिल हैं। तो आओ अब चलते हैं उस लिस्ट पर जो आपको लिटरली चौंका देगी, क्योंकि इनमें से कुछ नाम आपको पसंदीदा भी लग सकते हैं। तो गाड़ी नंबर 5, मारुति सुजुकी एको। भारत की सड़कों पर हर जगह दिखने वाली ये गाड़ी डिलीवरी बॉय से लेकर स्कूल वैन तक हर जगह है। लेकिन क्या आप जानते हैं एको ने ग्लोबल एनकैप रेटिंग में 0 स्कोर पाया है। भाई इस गाड़ी में ना तो एयरबैग है, ना एबीएस है और ना बेसिक स्ट्रक्चरल सेफ्टी है। एक मामूली फ्रंट इंपैक्ट भी इस गाड़ी को डब्बे की तरह तोड़ देता है। और फिर लोग कहते हैं कि सस्ती है यार, सस्ती है पर जान भी सस्ती हो जाए तब। गाड़ी नंबर 4 पे आते हैं हुंडई ग्रैंड i10 नियोस। हुंडई का नाम सुनते ही भरोसा आता है, फीचर्स, डिजाइन और ब्रांड। पर ग्लोबल एनकैप के टेस्ट में ग्रैंड i10 नियोस ने सिर्फ 2 स्टार पाए। वजह क्या थी? कमजोर बॉडी शेल और कम चेस्ट प्रोटेक्शन। ये गाड़ी शहर में तो परफेक्ट लगती है, लेकिन हाईवे पर एक हाई स्पीड इंपैक्ट और सब कुछ खत्म। ब्रांड बहुत स्ट्रांग है पर सेफ्टी उससे भी ज्यादा वीक। गाड़ी नंबर 3 पे आते हैं रेनॉल्ट क्विड। बजट सेगमेंट में बहुत बिकने वाली क्विड। रेनॉल्ट की बेस्ट सेलर, लेकिन सेफ्टी के लिए नाइटमेयर। पहले टेस्ट में 0 स्टार, फिर भी कुछ कॉस्मेटिक्स अपडेट्स के बाद मुश्किल से 1 स्टार मिल पाया इस गाड़ी को। रेनॉल्ट ने कहा इंप्रूव्ड वर्जन, लेकिन एक्सपर्ट्स बोले डिजाइन फिलॉसफी ही गलत है, क्योंकि बेस स्ट्रक्चर ही कमजोर रखा गया है ताकि प्रोडक्शन कॉस्ट कम रहे। गाड़ी नंबर 2, मारुति सुजुकी स्विफ्ट एंड डिजायर। अब बात करते हैं इंडिया की सबसे चहेती एंड मोस्ट लव्ड कार स्विफ्ट की। कई लोगों के लिए तो ये पहली कार है, पर सेफ्टी के लिए सबसे बड़ी गलती। ग्लोबल एनकैप टेस्ट में स्विफ्ट ने सिर्फ 2 स्टार हासिल किए हैं। बॉडी शेल अनस्टेबल है, साइड इंपैक्ट में बहुत पुअर प्रोटेक्शन देती है और रियर सीट बेल्ट्स तक तो मिसिंग ही है यार। मैं बता दूं आपको कि स्विफ्ट और डिजायर दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर बनी है, मतलब दोनों में सेम रिस्क। मारुति बेचती है फ्यूल एफिशिएंसी, पर शायद लाइफ एफिशिएंसी मारुति भूल गई है। गाड़ी नंबर 1, टाटा नैनो। इट्स ए लेगेसी यार, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। और अब वो कार जिसने कभी हेडलाइन बनाई थी, लाखों का सपना, टाटा नैनो भारत की सबसे सस्ती गाड़ी, लेकिन आग पकड़ने की सबसे ज्यादा रिपोर्ट्स भी इसी से आई। भाई नैनो के कई मॉडल्स में तो इंजन ओवरहीटिंग और वायरिंग इश्यूज के चलते आग लगने के बहुत सारे केसेस हुए। टाटा ने इसे इवेंचुअली बंद कर दिया, लेकिन आज भी कई नैनो सड़कों पर आपको चलती हुई इक्का दुक्का नजर आ जाएंगी। और यह एक, मैं बता दूं आपको कि एक चलता फिरता टाइम बॉम्ब है, एक चलता फिरता कॉफिन। भाई यूज्ड कार मार्केट में इन डेंजरस कार्स को, इन मॉडल्स को कम कीमत पर बेच दिया जाता है, पर कोई नहीं बताता कि ये कितना बड़ा रिस्क लेकर आपकी जान के लिए आती हैं। तो भाई जानते हैं कि क्यों है ये गाड़ियां अभी भी बिकाऊ यार। तो सवाल उठता है कि यार जब सब जानते हैं कि ये गाड़ियां अनसेफ हैं, फिर भी ये बिकती क्यों है? क्योंकि हम लोग इमोशन से खरीदते हैं, इंफॉर्मेशन से नहीं। मारुति है भाई, भरोसे की बात है। कभी यही सोच हर साल हजारों हादसों में बदल जाती है। भारत में अभी भी क्रैश टेस्ट रेटिंग्स वैकल्पिक हैं, अनिवार्य नहीं, ऑप्शनल है, इट्स नॉट कंपलसरी। तो क्या बदल सकता है ये सिस्टम? 2024 में सरकार ने भारत एनकैप लॉन्च किया। यह एक बहुत बड़ा कदम था ताकि इंडियन कार्स को अपने डोमेस्टिक टेस्ट से रेट किया जा सके, लेकिन अब भी कंपनियां बेस मॉडल्स में एयरबैग्स और सेफ्टी फीचर्स नहीं देती हैं। जब तक कस्टमर नहीं पूछना शुरू करेंगे तब तक मैन्युफैक्चरर्स नहीं सुधरेंगे। याद रखिए दोस्तों, कंपनियां वही बनाएंगी जो बिकेगा, जो आप लोगे। और अगर अनसेफ गाड़ियां बिकेंगी तो सेफ मॉडल्स कभी भी नहीं बनेंगे और कभी भी रोड पे नहीं आएंगे। तो भाइयों, जब अगली बार आप शोरूम पे जाएं, कितना देती है मत पूछिएगा कितना बचाती है, सेफ्टी कितनी है, क्योंकि आपकी जिंदगी और आपके परिवार की जिंदगी बहुत मैटर करती है। क्योंकि सड़क पर आपकी कीमत गाड़ी की नहीं, सुरक्षा की होती है। सो स्टे सेफ एंड ड्राइव वाइज एंड ड्राइव वेरी वेरी सेफ यार। तो बाय अ सेफ कार विच विल टेक यू अ लॉन्ग वे। तो दोस्तों, यही था मेरा आज का वीडियो। बात करनी थी हमें कुछ अनसेफ मॉडल्स के बारे में जो आपको खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए। सो डू कीप वॉचिंग माई चैनल
Day by Day Vikram on YouTube, and please do like, share, comment and subscribe. Thank you so much. Until my next vlog, adios amigos, my friends. Bye bye.